कांग्रेस ने अपनी कब्र पंजाब में उसी दिन खोद ली थी जिस दिन राजा अमरिंदर सिंह को बदलने का फैसला किया। नवजोत सिंह सिद्धू जो हाराकीरी पे उतरा हुआ था, उसने कांग्रेस को बहुत नुकसान। वो कांग्रेस ही है ही नहीं। उन संगठन चुनाव से कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, इस पर मुझे बड़ा शक है। कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और अगर अब नहीं आई तो सोच लो फिर आनी भी नहीं, क्योंकि ये ग्रुपिज्म जो है, ये हाईकमांड इसको ना तो सप्रेस कर रहा है ना इसका इलाज कर रहा है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पूर्व स्पीकर तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी 92 सीटें लेगी पंजाब के अंदर। ये कांग्रेस की आपसी फूट का कारण रहा, अमरिंदर सिंह को हटाने का कारण रहा, या क्या कारण रहे? आप राजनीतिक रूप से क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस ने अपनी कब्र पंजाब में उसी दिन खोद ली थी जिस दिन राजा अमरिंदर सिंह को बदलने का फैसला किया। वो कुछ समय नहीं था जब आप चुनाव से केवल 3 महीने दूर हों और आप, अंग्रेजी में बोलते हैं, चेंजिंग द हॉर्स इन द मिड स्ट्रीम। दैट वाज नॉट ए गुड डिसीजन। आई डोंट नो हु टुक दैट डिसीजन। अगर ये बदलाव लाना चाहते थे आप, साल 2 साल पहले लाना चाहिए था। अब भी तो लाए। अब जब लाए हो तो ये बदलाव होना, और उसके बाद एक बहुत लाउड माउथड आदमी को, नवजोत सिंह सिद्धू, जो हाराकीरी पे उतरा हुआ था, उसने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा। वो कांग्रेस ही है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस में ना रहा हो, जो कांग्रेस की संस्कृति को जानते नहीं या कांग्रेस के डिसिप्लिन को ना जानते हैं, उनको ऐसी स्टेट का अध्यक्ष बना देना जो इलेक्शन के लिए जा रही हो, मैं समझता हूं सही फैसला नहीं था। खैर, फैसले गलत हो जाते हैं राजनीति में, उनको सुधारने का मौका भी। सिद्धू साहब के लगातार बयान, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, चीफ मिनिस्टर के लिए अटैकिंग, कंटेम्प्रेरी लीडरशिप के बारे में बात कर देना, बिना सोचे समझे बात कर देना। और केवल मत सिद्धू नहीं, और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना बातें की, जिसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस आ रही। लेकिन 18 आदमी हमारे जीते हैं जो मजबूत थे, जो लोगों से जुड़े हुए थे, वो जीत कर आए। अब हरियाणा के अंदर देखें तो एक भूचाल सा आ गया है। कल जैसे 15 चेहरे ऐसे, जिनमें 2-3 पूर्व मंत्री भी हैं, कई पूर्व विधायक भी हैं, ये आम आदमी की तरफ भागते नजर आ रहे हैं, उनमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो जिनका राजनीतिक भविष्य या तो अंधकार में है या सुनिश्चित नहीं, या वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें भागादौड़ी हो रही है। और कांग्रेस की हाईकमांड को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये भी चुनाव उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, अन्य स्टेट हो लड़े गए, इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क फिर लगा कि यूपी में भी बहुत कम सीटें आई। सारी परिस्थितियां सबके सामने है। तो कांग्रेस को आखिर क्या करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए जो कांग्रेस दोबारा से उभर पाए? एक तो कांग्रेस को अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस से दूर रहना चाहिए। हम चुनाव हार सकते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा और अपनी जमीन से जुड़े रहना भी राजनीति की कला होती है। कांग्रेस इस कला को नहीं अपना पाई, न जमीन से जुड़े और न राजनीतिक विचारधारा। हम ये गांधी, नेहरू, सुभाष, शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी की पार्टी है। इसका एक इतिहास है। क्या कोई कांग्रेस का नेता उस इतिहास की बात करता है? जब उसकी बात ही नहीं करता, तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो 30, 35, 40 साल जिन्होंने इंदिरा जी को देखा ही नहीं, उनका क्या कनेक्ट बनेगा? उनको क्या पता ये बलिदान क्यों हुए? तो आखिर हरियाणा में क्या किया जाए जो कि कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर पाए दोबारा से? क्योंकि हरियाणा में भी पिछले 8 साल से देखा जाए तो संगठन कांग्रेस का है ही नहीं। देखिए, कहने को तो अब संगठन चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उन संगठन चुनावों से कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, इस पर मुझे बड़ा शक है। क्योंकि संगठन के चुनाव वैसे ही होंगे जैसे पिछले इलेक्शन में टिकटें बटी थी।
कोटा सिस्टम, मेरिट जो है, जो लोग जमीन से जुड़े हैं उनको इग्नोर करके आप राजनीतिक, जातिवाद, धार्मिक, सामाजिक समीकरणों को छोड़ के ये मेरा है और वो तेरा है, इस बात में लगे रहेंगे तो कितना ही बड़ा संगठन खड़ा कर लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संगठन सही आदमियों के हाथ में होना चाहिए, संगठन उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो लोगों से जुड़े और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े। ये नहीं कि जो राजनीतिक कूदाफांदी करते हैं, कल किधर हैं कल किधर हैं, वो आज कांग्रेस पर कब्जा करने बैठ जाएं। ऐसी विचारधारा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। आप पॉलिटिकल परिवार से हैं, आपके फादर साहब भी 4-5 बार MP रहे हैं। मैं बड़ा सीधा सवाल करूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए एक बार फिर से, क्योंकि कई साल हो गए सत्ता से दूर हुए, 2014 में दूर हुई थी, तो क्या मूल मंत्र है आपके हिसाब से? देखिए, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और अगर अब नहीं आई तो सोच लो फिर आनी भी नहीं। इसलिए कांग्रेस को इसका मूल मंत्र क्या है? गो टू द पीपल, क्रिएट ए कनेक्ट। लोगों के बीच में तो जाते नहीं हैं, लोगों के दुख सुख में नहीं है, और जिन लोगों का कोई धरातल पर कोई सरोकार ही नहीं है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में, मैं खैर व्यक्तिगत बात कहना नहीं चाहता था, छोटी हो जाती है, मेरे खिलाफ जिस लोगों ने चुनाव लड़ा उनको खड़ा किया जा रहा है, तो मुझे क्या फील होगा? कुलदीप जी, यही मैं इसलिए सीधा सवाल ये पहले भी कर रहा हूं आपसे कि कांग्रेस अशोक तंवर थे पहले, तब गुटबाजी में उलझी हुई थी, आज शैलजा, हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, इस तरह के कई ग्रुप देखे जाते हैं। आखिर कांग्रेस कैसे एक होगी हरियाणा में? इसका क्या तरीका है? इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये ग्रुपिज्म जो है, ये हाईकमांड इसको ना तो सप्रेस कर रहा है ना इसका इलाज कर रहा है। ये मर्ज बढ़ रहा है। जिन लोगों का कोई राजनीतिक आधार नहीं है वो भी 5-5, 6-6 टिकटें लेकर गए हैं पिछले उसमें। कोटा सिस्टम चला दिया। इज इट फेयर इन कांग्रेस के आप कोटे में टिकट देते, 5 टिकट तुम्हारी, 5 तुम्हारी, 5 तुम्हारी, उनकी जमानतें जब्त हुई। क्या निकाला है? G23 से जुड़े हुए कुछ नेताओं के आज बयान आए हैं कि उन्होंने कहा है कि कोई जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाहर के बयान है, वो कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस में होना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर सफेद को सफेद और काले को काला कहने की ताकत लोग नहीं रखते हैं तो केवल मात्र संगठन को नुकसान पहुंचा रहा है। जो हाँ में हाँ मिलाने के लिए आधारहीन लोग CWC में भरे पड़े हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला। धन्यवाद। तो ये है कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर हैं, बेबाकी से बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, कोई गोलमोल बयान देना इनकी आदत नहीं है, और बड़ी खुली टिप्पणी इन्होंने की है कि कांग्रेस को आत्म मंथन करना होगा और कांग्रेस में जो कागजी नेता हैं उनसे बचना होगा। जो प्रैक्टिकली धरातल से जुड़े हुए लोग हैं उनको तवज्जो देनी होगी। पंजाब में ये शायद पहले शख्स हैं जिन्होंने स्वीकार किया है, जितने लोगों से हमारी बात हो रही है पंजाब चुनावों के बाद, कुलदीप शर्मा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना जो है पंजाब में कांग्रेस की हार का एक अहम कारण रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।